अभी यूपी में दोबारा योगी सरकार बनी भी नहीं है, उससे पहले ही सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन में आ गया है। आज यूपी में मेरठ, कानपुर और आगरा में अतिक्रमण पर बाबा का बुलडोजर कहर बनकर बरपा। मेरठ में पिछले कई सालों से सरकारी पार्क पर माफिया बदन सिंह बद्दू ने कब्जा कर रखा था। प्रशासन ने कई बार बदन सिंह को नोटिस भी भेजा, लेकिन उसने कब्जा नहीं छोड़ा, जिसके बाद आज प्रशासन लाव लश्कर के साथ मौके पर भेजी गई और सरकारी पार्क पर अवैध कब्जे को ढा दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है। वहीं दूसरी ओर कानपुर में भी सरकारी तालाब की जमीन पर बुलडोजर चला है। भू माफियाओं ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया था। वहीं आगरा में अवैध कब्जे पर बाबा का बुलडोजर चला है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि सरकार बनने से पहले ही एक्शन में बाबा का बुलडोजर है और यूपी में कई जगह अवैध कब्जों पर बाबा का बुलडोजर चला है। मेरठ में बदन सिंह बद्दू के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है। कानपुर में अवैध कब्जे पर चला है बाबा का बुलडोजर। भू माफियाओं ने सरकारी तालाब पर कब्जा कर रखा था, जिसको बुलडोजर के द्वारा ढाया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और लगातार कार्रवाइयां जारी है। एंटी माफिया स्क्वाड की टीम पूरी तरीके से जुटी हुई है। बुलडोजर लगातार चल रहा है। मेरठ में बदन सिंह बद्दू के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला है और अब और ज्यादा खौफ में माफिया नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसा कि कहा था चुनावों से पहले, चुनावों के दौरान, चुनावों के बाद भी कि बुलडोजर चलता रहेगा। मेरठ, कानपुर, आगरा, आप देखिए हर जगह बुलडोजर चलने की तस्वीरें। बाबा का बुलडोजर पहली और बीच की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रिपेयर के बाद अब फिर से एक्शन में आ चुका है बुलडोजर। आतंक के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी। कहां पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कहां पर एक्शन बुलडोजर का लगातार चल रहा है। मेरठ से भी तस्वीरें आई हैं, आगरा से भी तस्वीरें आई हैं, कानपुर से भी तस्वीरें आई हैं बुलडोजर चलने की। और यही वजह है कि हमने देखा चुनावों के बाद रिजल्ट में कैसे बुलडोजर पर बैठकर लोग खुशी जाहिर कर रहे थे। बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। बीजेपी के प्रचंड बहुमत के बाद, सरकार बनने के बाद, सरकार का हालांकि गठन भी नहीं हुआ है अभी भी, लेकिन एक्शन लगातार जारी है बुलडोजर का। और बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर अवैध कब्जे पर चला है प्रशासन का बुलडोजर। बदन सिंह बद्दू के करीबियों पर गरजा है बुलडोजर। सरकारी पार्क की जमीन पर कब्जा किया हुआ था। पार्क की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी फैक्ट्री। थाना टीपी नगर क्षेत्र के जगन्नाथपुरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लेकिन अब इस अवैध फैक्ट्री को, अवैध किले को ढा दिया गया है। अवैध कब्जा किया गया था, जिस पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। मेरठ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और सिर्फ मेरठ ही नहीं, आप देखिए कानपुर, आगरा, हर जगह से बुलडोजर चलने की तस्वीरें आ रही हैं और ज्यादा खौफजदा हो चुके हैं ये माफिया। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ में कैसे बाबा का बुलडोजर चला है और बुलडोजर ने इस अवैध फैक्ट्री को ढहा दिया है। और ऐसे ही बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा, जैसा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि अभी चुनावों के बीच में रिपेयर होने के लिए गया है बुलडोजर और रिपेयर के बाद एक बार फिर से ये बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है। तस्वीरें लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, चाहे वो मेरठ हो, आगरा हो, चाहे कानपुर हो। हर तरफ जितने भी अवैध कब्जे हैं माफियाओं के द्वारा, भू माफियाओं के द्वारा, उनको ढहा दिया गया है, उसे कब्जा मुक्त कर दिया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सरकारी पार्क पर। आप ये देखिए, खौफ जरा सा भी माफियाओं के जहन में नहीं होता है, जहां सरकारी पार्क की जमीन पर कब्जा किया हुआ था और पार्क की जमीन पर कब्जा करके पूरी फैक्ट्री बना ली गई थी। हमारे संवाददाता पारस गोयल ने मौके का जायजा भी लिया है, दिखाते हैं आपको। सरकार की कार्रवाई का हंटर जारी है। ऐसे में मेरठ में भी आज 2.5 लाख के इनामी बदन सिंह बद्दू के करीबी माने जाने वाले रेणु गुप्ता की फैक्ट्री पर आज एमडीए ने कार्रवाई करते हुए दस्तूकरण किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से एमडीए ने आज बदन सिंह बद्दू के करीबी माने जाने वाले रेणु गुप्ता की फैक्ट्री को आज ज़मींदोज़ कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मौके पर ही, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से मलबा पड़ा हुआ है। कुछ मजदूर यहाँ लगे हुए हैं जो लगातार मलबे को भी उठा रहे हैं। हम आपको बता दूँ इस फैक्ट्री के अंदर
ट्रकों को स्पेयर पार्ट्स का काम चलता था, रिपेयरिंग का काम चलता था। फिलहाल एमडीए ने इस पूरी फैक्ट्री को ज़मींदोज़ कर दिया है। बताया जाता है कि ये फैक्ट्री बदन सिंह बद्दो के करीबी की थी। जी मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शिव सुदन के साथ मैं पारस गोयल, मेरठ। तो देखिए, सरकारी पार पर जमीन पर कब्जा किया गया था, उस अवैध कब्जे को हटा दिया गया, बुलडोजर चला है प्रशासन का, उसके बाद कब्जा मुक्त कर दिया गया है जमीन को, और इसी प्रकार से बुलडोजर लगातार चलता भी रहेगा। आने वाले वक्त में भी ऐसी तस्वीरें लगातार आएंगी। मेरठ हो चाहे आगरा हो चाहे कानपुर हो, यहाँ से बाबा के बुलडोजर के एक्शन की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जी मीडिया आपको दिखा रहा है कि कैसे रिपेयर होने के बाद एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन में आ चुका है। जो वादा किया गया था सरकार के द्वारा, क्योंकि आदित्यनाथ के द्वारा, वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है कि अभी सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, लेकिन एक्शन लगातार जारी है कि कोई भी माफिया निश्चिंत ना बैठ जाए, कोई भी माफिया ये ना सोच बैठे कि अब तो चुनाव हो गए हैं, अब फिर से हम किला बना सकते हैं। देखिए, फिर से बुलडोजर चलेगा अगर फिर से अवैध कब्जा होगा। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया आपको दिखा रहा है बाबा के बुलडोजर की, जो कि एक्शन में नजर आ रहा है। अवैध कब्जे को ढहा दिया गया है बुलडोजर के द्वारा। चुनावों के बाद एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन में नजर आ रहा है और अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि जो भी अवैध कब्जे हुए थे माफियाओं के द्वारा, भू माफियाओं के द्वारा, उनको कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। तो हमारे दो रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से हमारे साथ श्याम तिवारी जुड़ गए हैं, हमारे साथ मेरठ से पारस गोयल भी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले कानपुर का रुख करेंगे। श्याम तिवारी, रिपेयर के बाद एक बार फिर से एक्शन में बुलडोजर आ गया है। बिल्कुल, एक बार फिर से एक्शन में है बुलडोज़र। जिस तरीके से पूरे चुनाव के दौरान ये बात कही गई कि जो माफिया हैं उनके ऊपर लगातार शिकंजा कसा जाएगा, और बुलडोज़र अभी रिपेयर होने गया है और रिपेयर होने के बाद बुलडोज़र की वापसी होगी। तो जहां सरकार की वापसी हुई है वहीं उसी के साथ ही बुलडोज़र की वापसी हो गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो जगह है जहाँ पर बुलडोज़र चला है, जहाँ पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये तालाब की ज़मीन है, जिस पर सरकारी ज़मीन पर जो भूमाफिया है उन्होंने इसे पाट करके यहाँ पर प्लाटिंग कर दी, और प्लाटिंग के बाद यहाँ पर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया था। तमाम तरीके से यहाँ पर जो आवास हैं उनका निर्माण किया जाना शुरू कर दिया गया था। और इसकी जब शिकायत केडीए तक पहुंची तो केडीए तत्काल हरकत में आया और केडीए ने यहाँ पर बुलडोजर भेज करके ये जो अवैध निर्माण कार्य हो रहा था उसको न केवल रुकवाया, बल्कि जो पिलर्स खड़े किए गए थे उनको जमींदोज कर दिया। और ये जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं मैसेज देने का प्रयास है कि किस तरीके से बाबा की सरकार की जब वापसी हुई है तो कहीं ना कहीं बुलडोजर भी वापस आ चुका है और एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन में है। क्योंकि जो चुनाव हुआ था उसमें भी भूमाफिया और जो अपराधियों का जो मुद्दा है वो बड़े पैमाने पर हावी था, और ये कहा जा रहा था कि जब सरकार आएगी तो एक बार फिर से भूमाफियाओं के ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो माफिया है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और एक बार फिर जब सरकार की वापसी हुई है तो उसी तरीके का एक्शन होता हुआ शाम बताइएगा। ये बहुत बड़ा एरिया नजर आ रहा है और ये पूरी सरकारी जमीन जिस पर कब्जा था उसको कब्जा मुक्त करा दिया गया है। ये काफी बड़ा एरिया नजर आ रहा है, जरा इसको पूरा डिस्क्राइब करिए। देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर एक प्राचीन शिव मंदिर है और शिव मंदिर के आसपास ही तालाब स्थित था। तालाब को पूरी तरीके से पाट दिया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर जो तालाब था उसको पूरी तरीके से पाट दिया गया है और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। 2.5 बीघे का ये एरिया बताया जा रहा है, जहाँ पर भूमाफिया काबिज हो गए थे और उसको लगातार बेचने का प्रयास कर रहे थे, ज़मीन को लगातार बेचने का प्रयास कर रहे थे। तमाम ज़मीन यहाँ पर बेच दी भी गई है और कुछ जो निर्माण है आपको बता दें जो हो रहा था उसको ढा दिया गया, और कुछ अवैध निर्माण, कुछ इमारतें बन करके तैयार हैं, इनको अल्टीमेटम दिया गया है खाली करने के लिए। और इसके बाद ये जो इमारतें दिख रही है यहाँ पर बनी हुई, इनको भी जमींदोज करने की कार्रवाई की जाएगी। केडीए का साफ तौर पर कहना है कि अब एक बार फिर से एक्शन शुरू हो गया है और जो भी भूमाफिया है जिनके खिलाफ शिकायत मिलती है और शिकायत तो कार्रवाइयां उन पर भी होगी। कानपुर से श्याम तिवारी आप तस्वीरें दिखा रहे, मेरठ का भी रुख कर लेते, पारस गोयल वहां से जुड़े हैं। पारस, जरा तस्वीरें दिखाइए कि मेरठ में कैसे बाबा के बुलडोजर का एक्शन की तस्वीरें नजर आ रही हैं। पारस, जो पिलाने पहले रख ले, जो इससे बचेगी समझ लेंगे। पारस, आप सुन पा रहे हैं? पारस, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, पारस से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। श्याम तिवारी के पास एक बार फिर से चलते हैं। श्याम तिवारी, यानी कि स्पष्ट हो गया है कि जो भी भूमाफिया या फिर किसी ने भी अवैध कब्जा किया होगा वो ये समझ ले कि बुलडोजर रुका नहीं है।
बिल्कुल, बीजेपी की 5 साल की जो सरकार रही तो लगातार जो भूमाफिया है उनके ऊपर कार्रवाई होती रही। इसके अलावा अपराध से अर्जित संपत्ति, जिन लोगों ने अपराध से संपत्ति अर्जित की थी और वहां पर जो मकान बनवाए और कोठियां खड़ी की, उनको भी जमींदोज करने का काम किया गया। और जब चुनाव आया तो कहीं ना कहीं योगी सरकार ने नैरेटिव सेट करने का काम किया कि जिस तरीके से पुरानी सरकारों में माफियावाद हावी रहता था, भूमाफिया हावी रहते थे, उनको हावी नहीं होने दिया गया। और आगे जब सरकार आएगी तो एक बार फिर से इन माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होगी और ये कार्रवाई होती हुई दिख भी रही है। अभी पारस से कनेक्शन एक बार फिर से जुड़ गया है, मेरठ का रुख कर लेते हैं। पारस, वहां पर कैसे एक्शन हो रहा है बाबा के बुलडोजर का, तस्वीरें दिखाइए जरा। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरठ में भी लगातार योगी सरकार की कार्रवाई का हंटर चल रहा है। ऐसे में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज बुलडोजर मेरठ के टीपी नगर में गरजा है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां बदन सिंह बद्दो के करीबी माने जाने वाले रेणु गुप्ता की फैक्ट्री पर आज योगी सरकार की कार्रवाई का हंटर चला है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से एमडीए ने इस पूरी फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया है। इस वक्त यहाँ कुछ मजदूर मौजूद है, लगातार मलबे को भी उठा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शिव कुमार गुप्ता, जो रेणु गुप्ता के पति है, जिन पर यह आरोप है कि वह बदन सिंह बद्दो के करीबी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बार? हम बदन सिंह बद्दो को जानते नहीं है। हमने ये जमीन जो खसरा खतौनी में श्रीमती इंदुबाला और शशि बाला उससे खरीदी है। हमारे पास सभी दस्तावेज है, जिसमें नगर निगम की एनओसी, एमडीए की एनओसी, लखनऊ न्यायालय की एनओसी, हम सभी प्रकार के एनओसी है। बदन सिंह बद्दो को आपके ऊपर रिश्वत होने का आरोप लगा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अब कोई कुछ आरोप लगा रहे हैं। हमने जो बस्ती में जमीन खरीदी है वो हमने इंदुबाला शशि बाला से खरीदी है। हम बदन सिंह बद्दो से ना हमारा कोई कनेक्शन है, ना हम जानते ना कुछ करते हैं। हम उद्योगपति है। अच्छा, एमडीए ने आपको नोटिस वगैरह कुछ दिया था? एमडीए ने 1 साल पहले नोटिस दिया था कि आपका अवैध निर्माण है। हम उसमें अधिकारियों से मिले थे कि हमारा वहां पे कोई निर्माण नहीं है, केवल 4 दीवारी है और एक कमरा है जिसमें गाय बंदी हुई है और हमारा स्क्रैप का पड़ा रहता है लोहे का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रेणु गुप्ता के पति शिव कुमार गुप्ता का कहना है कि इनका बदन सिंह बद्दो से कुछ भी लेना देना नहीं है। ठीक है, यानी कि ये जो तस्वीरें आप साफ तौर पर बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, उससे ये समझ आ जाता है कि माफिया एक बार फिर से खौफजदा हो जाए और कोई भी माफिया है तो प्रदेश छोड़कर चला जाए। एक्शन यूं ही जारी रहेगा। हमने पारस देखा भी कि चुनावी रैलियों में किस तरह से लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा चर्चा किया गया कि बुलडोजर चलता रहेगा, बुलडोजर चलेगा, माफिया ये समझ लें। पारस, जरा एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि काफी बड़ा माफिया और उसने कितने धड़ल्ले से अवैध कब्जा किया हुआ था और कितने धड़ल्ले से एक बार फिर से बुलडोजर से उसको ध्वस्त कर दिया गया है। वो तस्वीरें दिखाइए, तस्वीरें नहीं, ये मैसेज उन माफियाओं के लिए दिखाइए। टीपी नगर में इस वक्त मौजूद है, जहां बताया जा रहा है कि बदन सिंह बद्दो के करीबी माने जाने वाली रेणु गुप्ता की यहाँ लोहे के स्क्रैप की फैक्ट्री थी। इस फैक्ट्री को आज जमींदोज कर दिया गया है। एमडीए के तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद रहे, जहाँ फैक्ट्री को बिल्कुल तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से यहाँ एक विशाल फैक्ट्री थी। बताया जाता है कि ये बदन सिंह बद्दो के भी करीबी थे। हालांकि जो शिव कुमार गुप्ता है, उनको साफ तौर पर कहना है कि उनका बदन सिंह बद्दो से कोई भी लेना देना नहीं है। साथ ही उनका कहना है कि तमाम एमडीए के ऑफिशियल्स ने उन्हें कोई भी सूचना नहीं दी जमींदोज करने से पहले।